हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल लर्न विद फन में। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चैप्टर उठाने वाले हैं क्लास 9th का, जिसका नाम है जी, बहुत बढ़िया ये चैप्टर आपको लगने वाला है। इसका नाम है जी क्लास 9th का चैप्टर 4 है ये, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा एटम एंड मॉलिक्यूल्स में बहुत कुछ आपने पढ़ा है। यहाँ उसी बात का जिक्र करेंगे। इन चैप्टर 3 वी हैव लर्नड दैट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। तो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, जैसे एनिमल्स में या प्लांट्स में सेल होती है, उसी प्रकार जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो एटम होता है। इस पे बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं। इस चैप्टर में हम अलग अलग तरह की रिसर्चेज के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यह बात करेंगे 1900 इट वाज नोन बाय 1900 दैट द एटम वाज इंडिविजिबल पार्टिकल बट कंटेन्ड एट लीस्ट वन सब एटॉमिक पार्टिकल, द इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाइड बाय जे थॉमसन। यस, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात हम आपको बताने वाले हैं। पिछले चैप्टर में आपने डाल्टन की थ्योरी पढ़ी होगी, जिसने कहा कि एटम जो है वो इंडिविजिबल पार्टिकल है। लेकिन एटम जो है वो इंडिविजिबल पार्टिकल नहीं होता है, उसको और भी ज़्यादा डिविजिबल किया जा सकता है। 1900 तक आते आते ये क्लियर हो चुका था कि एटम के अंदर कम से कम एक चीज़ ऐसी है, इलेक्ट्रॉन, जो होता है, मतलब वो इंडिविजिबल नहीं है। इवन बिफोर द इलेक्ट्रॉन वाज आइडेंटिफाइड, ई गोल्डस्टाइन इन 1886 डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशन इन अ गैस डिस्चार्ज एंड कॉल्ड दैम कैनाल रेज। ऐसी एक रिसर्च और हुई। ई गोल्डस्टाइन ने 1886 में ये बताया, एक खास तरह की रेडिएशन डिस्चार्ज की, गैस डिस्चार्ज की, जिसे कैनाल रेज कहा। दीज रेज वर पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन विच अल्टीमेटली लेड टू द डिस्कवरी ऑफ अनोदर सब एटॉमिक पार्टिकल। इन कैनाल रेज ने, जो कि खुद पॉजिटिवली चार्ज थी, इन्होंने आगे चल के एक और सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी की। बट अपोजिट, ये जो इक्वल था मैग्नीट्यूड में और अपोजिट था इलेक्ट्रॉन के, मतलब जो उसका साइन था वो अपोजिट था इलेक्ट्रॉन के। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिव था तो ये जो पार्टिकल पैदा हुआ ये पॉजिटिव था। इट्स मास वाज अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मास से इसका जो मास था वो 2000 गुना ज़्यादा था। इट वाज द नेम ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन इसे नाम दिया गया। तो यहाँ मैं आपका कन्फ्यूज़न क्लियर कर दूँ। ई गोल्डस्टाइन ने प्रोटॉन को ढूंढा और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को ढूंढा। In general, an electron is represented as E minus and proton is represented as P plus. The mass of proton is taken as 1 unit and its charge is 1 plus. The mass of electron is considered to be negotiable as its charge is -1. तो मास जो इलेक्ट्रॉन का वो नेगोशिएबल है, कोई उसका नेग्लिजिबल है, और जो प्रोटॉन का मास है उसे 1 यूनिट मान लिया जाता है। ठीक है जी। इसके बाद जो डिस्कवरी हुई उसकी बात अभी हम करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक दो क्वेश्चन आ गए हैं। व्हाट आर कैनाल रेज, कैनाल रेज क्या होती हैं ये आप बता सकते हैं। और इफ़ एन एटम कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन विल इट कैरी एनी चार्ज और नॉट। नहीं, कोई चार्ज उस पर नहीं होगा, न्यूट्रल हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर भी एक चार्ज है और प्रोटॉन पर भी एक चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे। ठीक है जी। अब यहाँ से आगे स्टडी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो मेरा सुझाव है कि आप सभी बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से इसको समझें, देखने की कोशिश करें। द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, एटम का स्ट्रक्चर सबसे पहले, इसमें जो रिमार्केबल थ्योरी रिसर्च जो आती है, डाल्टन ने हमें बता दिया था, बहुत सारे पोस्टुलेट्स उसने हमें दे दिए थे, 6 पोस्टुलेट्स थे उसके, लेकिन उन पोस्टुलेट्स पे काम करना शुरू किया सबसे पहली बार जे थॉमसन ने। तो जे थॉमसन के बारे में मैं अभी आपको बता दूं। सबसे पहले जे थॉमसन को स्टडी कर लेते हैं। जे थॉमसन का जन्म हुआ 1856 में और इनकी डेथ हो गई 1940 में। ये एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे जिनका जन्म हुआ था चीथम हिल में, जो मैनचेस्टर में पाया जाता है, 18 दिसंबर 1856 को। ही वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स इन 1906। 1906 में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिलता है फॉर हिज वर्क ऑन द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए। ही डायरेक्टेड द कैवेंडिश लेबोरेटरी एट कैम्ब्रिज फॉर 35 ईयर्स। 35 सालों तक इन्होंने कैवेंडिश लेबोरेटरी को डायरेक्ट किया, डायरेक्टर रहे उसके। एंड 7 ऑफ हिज रिसर्च असिस्टेंट सब्सिक्वेंटली वन नोबेल प्राइज़। और 7 जो उनके असिस्टेंट थे वो नोबेल प्राइज़ जीत गए, उन्हें नोबेल प्राइज़ मिल गया जी।
थॉमसन प्रपोज्ड दैट, अब थॉमसन ने कुछ रिसर्च की और उसके आधार पर उन्होंने एक मॉडल पेश किया दुनिया के सामने। अब क्या वो मॉडल था, क्या वो कहना चाह रहा था, वो यहाँ पर बताते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये एक डायग्राम दिखाना चाहता हूँ। थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम, उन्होंने अब तक ये चल रहा था, डाल्टन ने बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दिया। उन्होंने बता दिया एटम होता है, उन्होंने ये नहीं बताया कि जी एटम जो है वो गोल होता है, राउंड होता है, स्फेयर शेप का होता है, या सिलेंड्रिकल होता है, क्यूब होता है, क्यूबॉइड होता है, कुछ नहीं बताया उन्होंने। लेकिन ये जे थॉमसन थे, सबसे पहली बार इन्होंने बताया कि जी जो एक एटम है वो एक गोल होता है, मतलब एक स्फेयर की तरह होता है, जैसे अर्थ गोल होती है ना, इस तरीके से। और साथ ही उन्होंने बड़ा अच्छा एक कंपैरिजन दिया। उन्होंने कहा जी आप एक तरबूज समझ लो एटम को, एक मान लो तरबूज है, तो जो उसके तरबूज के अंदर रेड एडिबल पार्ट होता है जिसे हम खाते हैं, वो तो पॉजिटिव स्पेयर है जी, प्रोटॉन्स हैं। और जो उसमें बीज फैले होते हैं जगह 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 जगह, उन्हें उन्होंने इलेक्ट्रॉन कह दिया कि जी इलेक्ट्रॉन उसमें बीज की तरह जगह जगह फैले होते हैं। हालांकि बाद में हम और बातें करेंगे इस बारे में और डिटेल में, लेकिन पहले हम थॉमसन के जो दो उन्होंने पोस्टुलेट दिए वो पढ़ लेते हैं। उन्होंने क्या प्रपोजल दिया। पहला उन्होंने कहा, एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। उन्होंने कहा जी कि जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स फैले होते हैं। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं। सो द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो इसलिए एटम जो होता है इलेक्ट्रिकली वो न्यूट्रल होता है। ये इस दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी हो गया है। Although Thomson's model explained that atoms are electrically neutral, the result of experiment carried out by other scientists could not be explained by this model, as we will see below। तो आगे जाके हम इनमें आगे देखने वाले हैं, ठीक है जी। अगली वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम, और अगली वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन ज़रूर 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 आता है आपके एग्ज़ाम में। आपकी बुक अगर आप कभी देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कवर अगर किसी ने किया है तो वो रदरफोर्ड है, ठीक है जी। तो इस बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को रिकॉर्ड कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी।